हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मोहन भैया और आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है सर, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का नाइन्थ वालों एमयू एंट्रेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लगातार पढ़ते रहिए, एमयू एंट्रेंस की तैयारी करते रहिए और आप ये सोच के चलिए आपको हर एक हालत में एमयू एंट्रेंस निकालना है, कैसे भी ना कैसे। और आपका डेली बाई डेली क्या है बेटा, काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। टाइम आपको जितना लेट करोगे उतना टाइम आपके लिए कम रह जाएगा। तो आज की क्लास में बेसिकली देखो, बिना वक्त जाया किए हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले सालों में आ चुके हैं। और लगातार मैं जितने भी अब तक मैथमेटिक्स के पेपर हुए हैं, साइंस के क्वेश्चन जो आए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आए, उर्दू हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए, हम सारे सॉल्व करवाएंगे आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम लोग करेंगे कुछ मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए, और उन्हीं के पैटर्न पे कुछ इस साल भी पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है सर। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर इस तरीके से, मैं बताता हूं। आपका एक क्वेश्चन था 3 की पावर -2, 5 की पावर -1 की पावर -2। क्लियर है सर? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर, है ना? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका ये। और अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं एक्सपोनेंट्स में। ये नेगेटिव पावर, ये नेगेटिव पावर है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर इसको यहां पे मैं चेंज कर देता हूं बेटा 5/3 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल होता है, अगर एक ही पावर माइनस बने तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/a लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या किया बेटा मैंने, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने इसको। अब इसकी पावर नेगेटिव में, तो अब फिर मैं एक बार फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3² अपॉन 5 की पावर 2। ठीक है सर। अब 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 21। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 8/25। आंसर कितना आ गया सर 8/25। ठीक है सर। तो ये आपका वहां पे वन ऑफ द ऑप्शन था, 81/25 वाज द ऑप्शन देयर, वन ऑफ द इंपोर्टेंट। ठीक है सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना वो एमयू में कभी कभी पूछ लेता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैं आपको सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखवा देता हूं। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बेटा ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ये ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है बेटा आपका। ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम एन हो जाता है आपका। ठीक है सर। ए की पावर 0 होगी तो उसको आप 1 कंसीडर कर सकते हो, और ए की पावर अगर आपकी -1 होगी तो आप उसको 1/a लिख सकते हो। क्लियर है सर? तो ये क्वेश्चन आपका 2022-23 में आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है सर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आया है आपके यहाँ पे, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। उसने क्वेश्चन में कहा था बच्चे, द एरिया ऑफ रोम्बस, द एरिया ऑफ रोम्बस, the area of rhombus whose diagonals are of length 10 centimeter and 8.2 centimeter। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल की लेंथ आपको, ठीक है, एसी, एक डायगोनल एसी है और एक डायगोनल इसमें बीडी है। तो एसी की लेंथ उसने आपको दे रखी थी बेटा 10 सेंटीमीटर, और बीडी की लेंथ दे रखी है उसने 8.2 सेंटीमीटर। 8.2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, जब डायगोनल दे रखे हैं तो उसका एरिया निकालना है। डायगोनल दे रखे हैं तो क्या निकालना है, उसका एरिया आपको निकालना है। तो आपको पता होनी चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब इसका पहला जो डायगोनल है वो कितना दे रखा है आपको 10, दूसरा डायगोनल कितना दे रखा है आपको 8.2। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 5 10 और 5 इंटू 8.2। ये क्या हो जाएगा 5 2 10, 5 8 14, सॉरी 5 8 40। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 41। तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूं 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 41
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सर? इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका, इसमें ऑप्शन है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। पहला ऑप्शन है इसमें आपके पास 820 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन था आपके पास 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन था आपके पास 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन था आपके पास 410 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। सारे फॉर्मूले देखते रहिए, इसी बेस पे बेटा आपका एमयू एंट्रेंस के क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं उसे। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, क्वेश्चन क्या है मेरा, उसने मुझे लेंथ दे रखी है डायगोनल की। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर की लेंथ दे रखी है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसने? ऑप्शन दे रखा है सर मुझे 625। ऑप्शन बी क्या है मेरा? 312.5। ऑप्शन सी क्या है? 652.5। ऑप्शन डी क्या है सर मेरा? 321.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 321.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है, देखिए उसने मुझे किसकी लेंथ दे रखी है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है आपके पास, ए बी सी डी, एक स्क्वायर है। इस डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, 25 सेंटीमीटर डायगोनल की लेंथ दे रखी है। अब देखो इस साइड को आप एक्स मान लीजिए, इस साइड को आप क्या मान सकते हैं? एक्स। तो ये वाली साइड भी एक्स होगी, है ना, क्योंकि द ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। द ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर, और ए बी क्या है बेटा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा, देखो सॉरी वो 25 दे रखा है आपको, तो ए सी है बेटा आपके पास 25 का होल स्क्वायर। 25 इंटू 25 करोगे तो आपके पास 625 आ जाएगा। 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका करिए सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625/2। अब यहां से आपको निकालना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 625/2। अब मेरी बात सुनिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर मेरा निकल के आया 625/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया बेटा। अब इसमें ऑप्शन है 312.5, ये रहा, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? देखो डायगोनल का रिलेशन क्या होता है यार? ठीक है, देखो √2 इंटू साइड। डायगोनल क्या होता है हमेशा? डायगोनल हमेशा होता है, मैं डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल की बात कर रहा हूं, डायगोनल इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड। ठीक है सर, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? √2 इंटू साइड। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाता है? डायगोनल अपॉन √2। साइड इक्वल टू क्या हो जाता है? डायगोनल अपॉन √2। क्लियर है सर? तो साइड इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2 हो जाएगा। अब आपको साइड का स्क्वायर निकालना है, तो डायगोनल इंटू डायगोनल अपॉन 2। तो बस ये साइड है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्लियर है सर?
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। ठीक है सर, तो ये आ जाता है आपका इस वाले फॉर्मूले से ये निकल के आ जाएगा, अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, ए इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो वही तो निकल के आया, ये डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए इसको, देखिए इस भी तरीके से कर सकते हो, लेंथी तरीके से अगर आपको पता है तो आप इस भी तरीके से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, और इस तरीके का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ यार इम्यू एंट्रेंस। बात समझ में आ रही है? तो आप अच्छे से करिए यार इन सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर, आज की क्लास का एक क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, द सम ऑफ 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 इज, इनका सम बताना है बेटा आपको। द सम ऑफ 1+, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है मुझे बेटा, पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ऑप्शन बी 10 का स्क्वायर। ऑप्शन सी 110। और ऑप्शन डी 120। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, देखो ये सब क्या ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी है, और लगातार है ये 19 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर है मेरे पास? 10। कितने नंबर है? 10। तो देखो सम ऑफ, एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास कि द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? एन स्क्वायर के। यहां पे एन की वैल्यू क्या है? 10। तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर आपको डायरेक्ट सम निकालना है एन ऑड नेचुरल नंबर्स का, सारे नंबर ऑड है, तो सीधे क्या कर दो, उतने जितने नंबर है उनका स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्लियर है सर? कितना सिंपल। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, अच्छे क्वेश्चन हैं और लगाते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस, व्हाट विल बी द साइड ऑफ रोम्बस whose diagonals are whose diagonals are 12 centimeter and 16 centimeter long, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है सर? चलिए ऑप्शन ए दे रखा है बेटा आपको 15। ऑप्शन बी 10। ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर। आपको बताना है व्हाट विल बी द साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस whose diagonals are 12। मान लो डायगोनल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन देखिए, एक डायगोनल इसका एसी है। ठीक है, तो एसी की वैल्यू क्या दे रखी है? आप मान लीजिए 12 सेंटीमीटर।
एक डायगोनल इसका बीडी है, उसकी दे रखी है मान लीजिए 16 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ d1 वैल्यू 12, ठीक है। तो देखिए ऐसे नहीं निकलेगा, सॉरी, इसमें एरिया का कोई काम नहीं है, ये पूरा 12 है। एसी की वैल्यू मैंने 12 लिखी है तो मेरा ये पूरा 12 है, और बीडी वैल्यू मैंने 16 लिखा है तो ये पूरा मेरा कितना है, 16 सेंटीमीटर। ये जो है, देखो, डायगोनल ऑफ रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हाफ हाफ होगा, तो ये जो वैल्यू है इसकी एओ, एओ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और बीओ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बीओ जो होगा वो बीडी का हाफ होगा, एओ जो होगा वो एसी का हाफ होगा। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधे में डिवाइड होना, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, आधा आधा डिवाइड होना, ठीक है। तो ये पूरा 16 था तो आधा कितना हो जाएगा 8, और ये पूरा 12 था तो आधा कितना हो जाएगा 6। चलिए, अब आपके पास एओ की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और बीओ की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। आप इन ट्राइंगल एओ भी देखिए, राइट ट्राइंगल है, क्योंकि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल एओ बी, इन राइट ट्राइंगल एओ बी, ये क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट द साइड ऑफ अ रोम्बस, और एओ कितना है, बीओ 36 प्लस 64, ठीक है सर। अब ए बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और जब आप ए बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ए बी क्या है, ए बी इज द साइड ऑफ अ रोम्बस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर। तो ये भी एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, और इसके पीछे जो फॉर्मूले लग रहे हैं, आपको सर सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सारे क्वाड्रिलेटरल्स की, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर की डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है सर, चलिए। देखिए क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का, इफ अ पॉलीड्रॉन, इफ अ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 vertices, 6 vertices and 12 edges, what is the number of, what is the number of faces it has, ठीक है सर, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दे रखा है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। देखिए एक फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, एफ माइनस ई प्लस बी इक्वल टू 2। आप इसको याद करने का तरीका देख सकते हो, फेविकॉल 2 रुपए में याद करने का तरीका है, एफ फॉर फेसेस, ई फॉर एजेस, बी फॉर वर्टिसेस। तो एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू आपको चाहिए बिकॉज फेसेस आपको निकालने हैं, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। एजेस कितने दे रखे हैं 12, और वर्टिसेस कितने दे रखे हैं 6, वर्टिसेस कितने हैं 6 इक्वल टू 12, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, एफ -12 + 6 कितना हो जाएगा -6 इधर इक्वल टू 12,
एफ इज इक्वल टू 2 + 6, 6 उधर चला गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 8। कितने फेसेस हो गए? इसके 8 फेस हो गए। कितने फेसेस हो गए सर? इसके 8 फेसेस हो गए सर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आया? 8। इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, तो एफ माइनस ई प्लस बी इक्वल टू 2। क्लियर है सर? तो ये आज 6 क्वेश्चन हो गए। देखो टोटल क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके मैथमेटिक्स के, वो आएंगे बेटा 30। टोटल कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल पेपर में, और 30 में से आपको ये कोशिश करनी है कि कम से कम 25 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। 25 प्लस स्कोर, है ना? आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। अगर आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो फिर सर आपके चांसेस बन जाते हैं। पेपर इसी तरीके का आएगा। देखो एक क्वेश्चन आता है इससे, यूलर्स फॉर्मूला से, वो हमेशा आता है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं करोगे? ठीक है, क्यों? जो क्वेश्चन आपका आना ही है पेपर में, आप उसकी प्रैक्टिस कैसे छोड़ रहे हो? ये तो फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। इसी तरीके के और सारे क्वेश्चंस में, अब देखो ये आज मैंने 6 क्वेश्चन कराए, कल फिर 6 क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब 6 क्वेश्चन के तरीके से आपकी वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा। ठीक है सर, आप फॉलो करते रहिए, लगातार इन क्वेश्चंस को करते रहिए, और मैं बताऊंगा आपको जनवरी के एंड में चल के कि कहां पे और इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्कुल, जहां पे आप और ज्यादा फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ बताता रहूंगा कि किन किन टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये एनालिसिस हम लोग अभी थोड़े दिन बाद करते हैं। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप करते रहिए पढ़ाई बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।